40 साल के जातक हैं और हेल्थ, फाइनेंस और सक्सेस के लिए इन्होंने प्रश्न किया है। इसी को परिभाषित हम इस वीडियो में करेंगे। उपरोक्त तीनों चीज़ें हेल्थ, फाइनेंस और सक्सेस सीधा अगर एक दृष्टि में अगर हम देखना चाहें तो पहला मणिबंध देख लेना चाहिए। यदि पहला मणिबंध पूरी तरह कंप्लीट बना है तो उस व्यक्ति का जीवन निश्चल होता है, सरल होता है, सहज होता है। क्योंकि जीवन एक यात्रा भी है। यात्रा में कितनी कठिनाइयाँ आती हैं ये तो हम लोग आप लोग जानते हैं अपने अपने अनुभव से। किसी को कम आती है, किसी को ज़्यादा आती है। जैसे भारत में पहचान पत्र आधार है हमारा, उसी प्रकार ये वाली रेखा पहला मणिबंध हमारा आधार है, हमारा व्यक्तित्व है। और उपरोक्त जो तीनों प्रश्न इन्होंने किए हैं हेल्थ, फाइनेंस और सक्सेस के, वो भी ये बहुत अच्छा डिफाइन करती है। क्या इसमें कमी दिखती है? यस, आखिरी में जाकर ये वीक होती है और यहाँ पर आइलैंड भी बनाती है। तो पहला मणिबंध यदि गड़बड़ होता है तो बहुत सारी गड़बड़ें चालू हो जाती हैं। यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ से इस प्रकार की ये एक्स्ट्रा लाइन नहीं दौड़ना चाहिए। पहले मणिबंध के ऊपर इस प्रकार की कोई भी रेखा नहीं आनी चाहिए। इसके रसायन को समझिए। चाहे वो चंद्रमा की तरफ से चले, चाहे ये लाइन इधर शुक्र की तरफ से चले, या चाहे वो बीच में कहीं अपीयर हो जाए, लाइन नहीं होनी चाहिए। अब इनके बहुत लंबी लाइन है। इतनी लंबी लाइन बनने में काफ़ी समय लगता है। तो जब भी आप इस प्रकार का हमारे पहले मणिबंध पे या तो तिल वगैरह का फॉर्मेशन हो जाए, कहीं आइलैंड बन जाए, या उसका फॉर्मेशन ठीक से नहीं हो रहा है, तो जीवन में चैन नहीं मिलता। तो हेल्थ, फाइनेंस और सक्सेस ये बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। इस प्रकार ये लाइन यहाँ से दौड़ गई है और केतु के पर्वत पर आइलैंड बन गया है। केतु खराब होना ये तीसरी स्टेज हो जाती है। पहले जैसे शनि खराब, अगर हम यहाँ देखें तो वक्री बैठे हुए हैं। वक्री शनि से लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है, उससे उपाय करिए। उससे ऐसा नहीं कि शनि वक्री हो जाएंगे तो व्यक्ति का नौकरी नहीं मिलेगी। नहीं, नौकरी मिलेगी, उसको मेहनत मजदूरी वाली नौकरी मिलेगी। वक्री शनि हमेशा आपको एक चीज़ निश्चित करेंगे, वो है मेंटल टॉर्चर जरूर देंगे। और जो प्यार होता है, प्रेम होता है, उसमें वो कमी कर देते हैं, प्रभाव को कम कर देते हैं, भले ही वो पत्नी हो या गर्लफ्रेंड हो। तो वक्री शनि प्रेम को, प्रभाव को नेगेटिव कर देते हैं और मेहनत मजदूरी वाले काम, मेंटल टॉर्चर बना रहेगा। अगर ये लाइन है तो चिंता, व्याग्रता, एंजाइटी, अलग अलग शब्द हैं अलग अलग समाज में। तो ये लाइन निश्चित कर देती है। और इस वक्री लाइन में भी आइलैंड बन जाए तो ये भी फाइनल स्टेज हो जाती है। अब इनको किडनी की प्रॉब्लम हुई और 5 से 7 साल पहले इनका किडनी भी चेंज हुआ। अगर इस तरह शनि खराब है, इस तरह से जिस प्रकार मैंने इस लाइन का रसायन आपको समझाया कि किस प्रकार हमें सचेत रहना है, हमारे आसपास जो घटनाएं हो रही हैं, हमारे खासकर जो हमारे शरीर के साथ हो रही है उसमें तो हमें सचेत रहना ही है। तो यहाँ पर केतु गड़बड़ हो गए और यहाँ पर शनि गड़बड़ हो गए। अब आइए देखते हैं कि राहु क्या कर रहे हैं। ये क्षेत्र राहु भगवान का है। राहु भगवान जब भी एक्टिव होंगे, अगर होना है, क्योंकि शनि और केतु ये दोनों खराब हैं इनके, तो इन्होंने जो कारण पूछा हेल्थ का कि मतलब डेटोरेशन क्यों हुआ, यहाँ पर ये मंगल का पर्वत है। मंगल के पर्वत पर इस प्रकार वाई के चिन्ह बनेंगे तो ये डेंजरस है। वाई नहीं होना चाहिए, ये पूरे पर्वत को ही खराब कर देता है। अब यहाँ से बहुत सारी रेखाएं जो है राहु भगवान की जन्म लेकर आगे बढ़ रही हैं और पूरी हथेली को ही काट डाल रही हैं। हेल्थ इश्यूज किस प्रकार आएगा, जैसे हम लाइफ लाइन से भी बोलते हैं हेल्थ दिख जाती है। चलिए हेल्थ के लिए लाइफ लाइन को देखिए। इस लाइफ लाइन पे आप देखेंगे इस प्रकार ये आइलैंड, जहाँ जहाँ ये रेखाएं काट रही हैं राहु भगवान की, ये आइलैंड, यहाँ पे रेखा, और ये रेखाएं जो इसका टेक्सचर है, देखिए ये वाली, ये दोनों रेखाएं, ये तो कालापन लिए हुए, ये और ज़्यादा खतरनाक होती है। अगर इस प्रकार के आइलैंड बन रहे हैं आपकी लाइफ लाइन पर तो ये जीवन के लिए घातक होता है। और फिर नीचे नीचे तक देखिए, इनका इस प्रकार ये लाइन आती है और इस प्रकार ये अंदर की तरफ मुड़ती है, नीचे आके भी एक बड़ा आइलैंड बना लेती है शरीर की सुंदरता के लिए। ये वाला प्लैनेट
हमारा रूप रंग, हमारी सुंदरता, हमारा स्वास्थ्य, ये सब वीनस शुक्र का पर्वत डिसाइड करता है। नीचे की तरफ आइलैंड बनेगा तो भी ये प्रॉब्लम को इंडिकेट करेगा। आइए राहु पर्वत को समझते हैं। राहु पर्वत पे इस प्रकार बहुत सारी लाइनें लिख ली हैं, और ख़ास अगर हम शनि पर्वत पर फोकस करें, देखिए ये जो राहु की लाइनें जो यहाँ से निकल कर आ रही हैं, देखिए ये 4 लाइन है। यहाँ देखिए इधर भी है, ये सूर्य रेखा को भी पूरी तरह से डैमेज कर दिया, पिता के प्रभाव को कम किया। पिता के से जुड़ी जो प्रॉपर्टी है उसका भाव यहाँ कम हो गया। ऐसे लोगों को अगर पैटर्नल वेल्थ मिलती भी है तो कानूनी मसले होते हैं। राहु बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। अगर हम बीच हथेली में देखें तो इधर से भी असंख्य लाइनें हैं, बहुत सारी लाइनें हैं। तो इस प्रकार ये राहु के पर्वत ये इस तरफ इस प्रकार ये लाइनें नेगेटिव लाइनें दे रहे हैं। और जब ऊपर शनि पहले ही खराब है और केतु भी गड़बड़ हैं, तो इसका मतलब कि राहु तो बहुत पहले ही खराब हो चुके हैं, क्योंकि तीसरी स्टेज पे केतु खराब होंगे, दूसरी स्टेज पे राहु खराब होंगे। शनि और राहु भगवान क्रमशः बदलते रहते हैं। पहले वो खराब हो सकते हैं या शनि भगवान खराब हो सकते हैं, या पहले राहु खराब हो सकते हैं या शनि या राहु, इस प्रकार कुछ भी हो सकता है। तो ये तीनों के पर्वत, ये हमारा ये पर्वत, ये जो लाइन है, ये इसे हम वायु पट्टी कहते हैं। एयर एलिमेंट एयर है ये। तो यहाँ पर हमारे शरीर का जो वायु तत्व है वो खराब हो जाता है, इसीलिए इनको ये प्रॉब्लम हुई। तो वक्री लाइन पर शनि के वहाँ पे आइलैंड मैंने नोट किया है, और यहाँ पर भी आप देखेंगे जो इतनी सारी लाइनें हैं, ये इनका कारक है कि हेल्थ इनकी इसलिए डेटोरेट हो गई है। करना क्या था, देखिए ये किस प्रकार बच सकते थे। नीचे की तरफ देखिए, जब भी पहले मणिबंध के ऊपर किसी प्रकार का नकारात्मक चिन्ह आपको आ रहा है, अपने गुरु जी लोगों के पास जाइए और उनसे सलाह कीजिए। दूसरा मणिबंध देखिए धन का होता है, ये इनका अच्छा फाइन बना हुआ है। और तीसरा मैरिज का होता है, इसे और थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहिए, ये वीक जा रहा है। और हाथ पर से बालों को हटा लीजिए, मणिबंध में बाल नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिए आप लोग, उतने बाल आपको हटाने हैं। मस्तिष्क रेखा इनकी अच्छी है, इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा। और ये गुरु का पर्वत, इनकी हार्ट लाइन देखिए इस प्रकार आखिरी तक पहुंच गई है, गुरु के पर्वत तक, बिल्कुल आखिरी तक। तो ज्ञान बुद्धि ये सब बहुत अच्छा बना रहेगा। गुरु का पर्वत है तो परिवार का सुख भी मिलेगा, बहुत मिलेगा। और गुरु का पर्वत है तो धन का स्रोत भी अच्छा बना रहेगा। ये लाइन, हार्ट लाइन जब भी गुरु के पर्वत पर पहुंचती है तो व्यक्ति को प्रेम भी अपार मिलता है, और ये गुरु का पर्वत भी अच्छा हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे की सहायक है। हार्ट लाइन भी पावरफुल हो जाती है और गुरु का पर्वत भी पावरफुल हो जाता है। तो इस क्षेत्र में जो इनकी राहु की लाइनें हैं उसे इनको कम करना है, यही इनकी खास रेमेडी रहेगी। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है जीवन में तो हम ये देखते हैं, चंद्रमा को देखते हैं और भाग्य रेखा को देखते हैं। इस प्रकार इनकी ये तलवार कट बनी है, इस प्रकार आती है और फिर ये ऐसी। तो ये भाग्य रेखा और चंद्रमा, ये दोनों के पर्वत देखे जाते हैं। अगर ये दोनों मजबूत होते हैं तो आने वाली समस्या का व्यक्ति पार कर जाता है। अब अगर हम स्टडी करते हैं तो चंद्रमा तो गड़बड़ है ही, तो इसलिए जब कोई भी समस्या जैसे हेल्थ इश्यूज एक साथ में आएगा तो काफ़ी लंबे समय के लिए आएगा, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे पूरी तरह ख़राब हो गए हैं। और अगर ये लाइन बीच में जाके कमज़ोर हो रही है तो इसीलिए रगड़ लगना तय है। तो हम भाग्य रेखा को देखते हैं, यदि कोई ऐसी भाग्य रेखा, एक भाग्य रेखा और है यहाँ पर, ये भी वीक पड़ गई है, तो जब भाग्य रेखा पर्वत के बीच में आके, राहु पर्वत के पर आके जब ख़त्म हो जाती है तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति को बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, मानसिक रूप से भी पीड़ित होगा और शारीरिक रूप से भी पीड़ा मिलेगी। शारीरिक रूप से मतलब का व्यक्ति जब संघर्ष करता है, बहुत मेहनत मजदूरी करता है, तो एक तरीके से उसको शारीरिक पीड़ा मिलती है। तेज़ धूप में जब काम करना पड़ता है, ये सब वक्री शनि करवाते हैं। अगर वो लाइन डार्क हो जाए और उस पर आइलैंड भी बन जाए, यहाँ पर ये सीधा स्पष्ट हो रहा है। देखिए ये कितनी अच्छी लाइन है, जो इनको जन्मजात मिला हुआ या मछली मिली हुई है। और ये केतु का पर्वत है,
इस मछली के ऊपर से जब इस प्रकार अगर भाग्य रेखा निकलती है तो ऐसा व्यक्ति कलाकार होता है। केतु उसको एक कला ऐसे देते हैं जो दुर्लभ होती है और वो अपनी कला के कारण विख्यात होता है, उत्तरोत्तर उसमें वृद्धि होती जाती है। तो केतु इस प्रकार सक्षम किए हुए हैं। बहुत अगर क्लोज करके देखें तो वो मछली ख़त्म हो गई है। देखिए इस पोर्शन से बाएं तरफ से ये पूरी तरह से कट गई है। ये लाइन भी यहाँ पे भी डिस्टरबेंस हो गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आइलैंड बन गया है। मंगल के पर्वत से इनको रेमेडी चालू करना चाहिए। जो सबसे ज़्यादा प्रभावित है तो ये पर्वत इनके, इसीलिए इनको हेल्थ इश्यूज़ हुए हैं। शनि का पर्वत, सूर्य का पर्वत, मंगल का पर्वत, राहु और केतु, सबसे ज़्यादा केतु प्रभावित है। केतु किसी भी चीज़ की, जैसे राहु तड़प है तो केतु प्यास है। अब किसी की अगर हेल्थ खराब होती है तो केतु उसको प्यास देंगे, जीवन जीने की उसको बार बार आस होगी, क्योंकि केतु खराब हो गए हैं। ये कह लें कि राहु हमें एक्साइट करके परेशान करते हैं तो केतु हमें ठंडा करके मारते हैं। मनुष्य का जीवन नश्वर है, हमको बचा के चलना है, ज्योतिष अमृत है, तो इसलिए इसका लाभ हमें लेते जाना है। इनको जो फाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो अभी 42 साल की उम्र है इनकी, और 42 साल यदि हम इस पर देखते हैं तो 42 साल में तो लाइनें कट रही हैं। ये देखिए यहाँ पर भी राहु की लाइनें हैं। 42 साल यहीं आता है और फिर ये लाइन यहाँ पर जाके वीक हो जाती है, 45 के बाद में वीक हो जाती है, फिर 45 से एक लाइन और चलती है। तो ये परिवर्तन सीधा इनको बता रहा है कि 45 के बाद में इनके जीवन में विशेष परिवर्तन आने वाला है। लाइनों को मजबूत करिए, लाइनें वीक हैं, और हो सके तो इस लाइन को जो नीचे से केतु के पर्वत से आ रही है तो ये विद्या को बहुत बढ़ा देती है। केतु पर्वत से अगर लाइन निकली है तो व्यक्ति कलाकार होता ही होता है, लेकिन केतु अगर खराब हो जाते हैं तो वो कला भी काम नहीं कर पाती है। तो अपनी लाइनों को वापस ठीक करिए, और अगर 2 लाइनें हो जाती है, भाग्य रेखा 2 बन जाती है, और भी है इनको एक, अभी इनके 42 साल के अगर हम मध्य में देखें राहु क्षेत्र में तो यहाँ पर नज़र आती है, लेकिन बहुत हल्की है। इस प्रकार ये बहुत हल्की लाइन है, लेकिन ये कट गई हैं क्योंकि ये सब राहु की रेखाओं ने बहुत सारा डैमेज किया है। इस लाइन को भी काटा है, इसको भी यहाँ बंद कर दिया है। तो जब भी भाग्य रेखा इस प्रकार प्रभावित होती है तो ये तय हो जाता है कि व्यक्ति को प्रॉब्लम जीवन में आएगी, और डैमेज जो है 3 भाग्य रेखा डैमेज हो जाना तो ये व्यक्ति को रगड़ लगेगी और अच्छा खासा इसमें नुकसान भी होगा। तो सक्सेस के लिए ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि कंफर्ट लाइन इनकी बहुत अच्छी बनी हुई है, तो धन का स्रोत बना रहेगा, और जो विद्या इनके पास में है उसी में अपने आप को निपुण करते जाना है और उसी में आगे बढ़ते जाना है, तो आपको सक्सेस आपके पास में मिलेगी। धन के लिए इनका एक नल हमेशा खुला रहेगा, क्योंकि जहाँ पे मनी का ट्रायंगल बन रहा है, दूसरा मणिबंध भी फाइन बना हुआ है, और जहाँ पर इनका मनी का ट्रायंगल बन रहा है ये भी यहाँ तक भी भाग्य रेखा तो सही जा रही है। और यहाँ पे माइंड लाइन, इनको मरकरी का भी एक उपाय करना चाहिए। ये लाइन बनी हुई है, फाइन बनी हुई है, मरकरी लाइन बीच में कमज़ोर है, बीच में थोड़ा सा ठीक करना चाहिए। तो एक बुध की भी रेमेडी इन्हें ले लेना चाहिए, धन और अच्छा पक्का हो जाएगा, सक्सेस जल्दी हो जाएगी। श्री गणेश करें, पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब करें।